ये क्रॉस ड्रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम गार्विक है। मैं बचपन से ही काफी पतला दुबला था और मेरे हाथ पैर भी बिल्कुल लड़कियों जैसे ही थे और मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे कभी भी लड़कियों के कपड़े पहनने का मौका नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और मेरे अंदर की लड़की मुझ पर हावी होती जा रही थी। फिर मैंने छुप छुप कर अपनी मम्मी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और मेरे बड़े भाई की शादी हो गई। मेरी भाभी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन की बात है, भाभी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी और मैं उनके पास ही बैठा हुआ था। भाभी ने मुझे देखकर कहा, क्या देख रहे हो देवर जी? कोई बात है क्या? मेरा मन तो कर रहा था कि मैं भी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाऊं, लेकिन ये बात मेरे मन में ही रह गई और मैंने भाभी से कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मन में हमेशा यही बात चलती रहती थी कि मैं भी अपनी भाभी की तरह सुंदर सुंदर साड़ी और ब्लाउज पहनूं और मेकअप करके रंग बिरंगी चूड़ियां पहनूं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और फिर मैंने अपने लिए एक जॉब तलाशनी शुरू कर दी। मेरे अंदर की औरत मुझ पर बहुत ज्यादा हावी होती जा रही थी और इसलिए मैंने रात में अपनी भाभी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को 1 महीने के लिए अपने मायके जाना था और उसी दिन मेरे भैया को भी अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना था। रात होने पर भाभी ने खाना खाया और सोने चली गई। मैंने दिन में ही चुपके से भाभी की एक सलवार कुर्ती और कुछ चूड़ियां और मेकअप का सामान अपने कमरे में छुपाकर रख लिया था। फिर मैंने रात में जल्दी से अपने कपड़े निकालकर भाभी की सलवार और कुर्ती पहन ली और फिर जैसे तैसे मेकअप भी कर लिया और अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा ली और फिर मैंने अपने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा और खुद को शीशे में देखने लगा। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। मैंने बाहर की लाइट बंद कर दी थी। फिर जब मैं पानी पीकर किचन से निकलने वाला था तभी मेरे हाथ से कुछ टकरा गया और मेरी चूड़ियों की आवाज गूंजने लगी। आपको तो पता ही है कि रात के सन्नाटे में थोड़ी सी आवाज भी बहुत तेज सुनाई देती है। तभी भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी ने बाहर आकर लाइट जला दी। घर में रोशनी होते ही मैं अपनी भाभी के कपड़े पहने हुए और मेकअप किए हुए उनके सामने आ गया। मुझे इस हालत में देखकर भाभी हंसने लगी और फिर उन्होंने मुझसे कहा, देवर जी आप मेरे कपड़े पहनकर क्या कर रहे हैं? मैं शर्म के मारे चुपचाप खड़ा रहा। तभी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गई और फिर मुझसे पूछा, अब बताओ ये सब क्या है? अब मैं क्या बोलता, मेरी तो हालत ही खराब हो चुकी थी और घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर मैंने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं अब से कभी भी आपके कपड़े नहीं पहनूंगा। ये सुनकर भाभी ने कहा, माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे तो खुशी है कि आज मुझे एक नंद भी मिल गई है। भाभी की बात सुनकर मैं शर्माने लगा। फिर भाभी ने कहा, वैसे तुम्हारे हाथों में चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही हैं और तुम खुद भी लड़की के रूप में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि छोड़ो ये मर्द बनना और साड़ी ब्लाउज और सलवार कुर्ती पहनकर और मेकअप करके रहो। तुम लड़की के रूप में ज्यादा अच्छे लगते हो। और हाँ, अब से तुम मेरे लिए मेरे देवर नहीं बल्कि मेरी नंद हो। मैंने कहा, ठीक है भाभी। फिर भाभी ने कहा, अगर ये बात मैं मम्मी को बता दूं तो तुम्हारा क्या होगा? भाभी की बात सुनकर मैं घबरा गया। फिर भाभी ने कहा कि मैं मम्मी जी से कह दूंगी कि आपके बेटे को लड़की बनना है और अब इसके जल्दी से नाक और कान छिदवाकर इसे साड़ी ब्लाउज पहना दो। क्यों मेरी प्यारी नंद जी, ये सब ठीक रहेगा ना? तभी मैंने नाराज होते हुए भाभी से कहा, अगर मेरी मम्मी और भाई को मेरे बारे में पता चल गया तो वो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। तभी भाभी ने कहा, अरे पगली, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो तुम्हारा बुरा चाहूंगी। फिर ऐसे ही बातें करते हुए हम सो गए। अगली सुबह भाभी ने मुझे जगाया और कहा, लड़कियां इतनी देर तक नहीं सोती हैं।
अब जब तुम लड़की बने हुए हो तो घर के कुछ काम भी कर लो। फिर मैंने हाथ मुंह धोकर चाय बनाई और फिर हम दोनों की चाय पी। फिर भाभी ने कहा अब जाकर नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे पहनने के लिए दूसरे कपड़े निकलती हूँ। जब मैं नहाने के बाद टॉवल लपेटकर भाभी के पास पहुँचा तो भाभी मुझे देखकर बोली, देखो गार्विक, आज से 1 महीने तक तुम्हें लड़की बनकर ही रहना है, क्योंकि तुम्हारे भैया और मम्मी 1 महीने के बाद ही आएंगे और अब से मैं तुम्हें रिया कहकर बुलाऊंगी और तुम भी लड़कियों की तरह ही बात करना। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर भाभी ने मुझे अपना एक ब्लाउज और पेटीकोट पहनाया और फिर मुझे साड़ी पहना दी। उसके बाद भाभी ने मेरा मेकअप करना शुरू कर दिया और अलग अलग तरह की क्रीम और पाउडर को मेरे चेहरे पर लगा दिया और फिर आंखों में काजल और होंठों पर लिपस्टिक भी लगा दी। फिर मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और पैरों में पायल भी पहनाई। उसके बाद मेरे सिर पर एक विग लगाकर मेरी साड़ी के पल्लू को मेरे सिर पर रख दिया। सब काम पूरा होने के बाद जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। भाभी भी मुझे औरत के रूप में देखकर बहुत खुश थी। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और फिर खाना खाया और फिर हम दोनों ऐसे बातें करने लगे जैसे कि हम दोनों सहेलियां हों। फिर भाभी ने मुझे अपनी अलमारी दिखाई जिसमें बहुत सारी साड़ियां, लहंगे और मेकअप का सामान रखा हुआ था। उन सबको देखकर मेरा मन ललचाने लगा। तभी भाभी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, ये सब सामान आज से तुम्हारा भी है, तुम जब चाहे मेरे कपड़े पहन सकते हो। ये सुनकर मैंने भाभी को थैंक यू कहा। फिर ऐसी ही मस्ती मजाक में 1 महीना गुजर गया और 1 महीने में मैंने अपने अंदर की औरत को जी भर कर जिया। फिर भाभी ने कहा, रिया आज मम्मी जी आ रही हैं, अब फिर से मर्द बनने की तैयारी कर लो, नहीं तो मम्मी जी तुम्हारे लिए दुल्हन की जगह दूल्हा लेकर आ जाएंगी। तभी मैंने कहा, लेकिन भाभी मेरे अंदर की औरत का क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊंगी। ये सुनकर भाभी ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। चलो मान लेते हैं कि हम घर वालों को मना लेंगे, लेकिन समाज का क्या करेंगे। समाज तुमको जीने नहीं देगा, ऐसे ऐसे ताने मारेंगे कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। फिर मैंने जल्दी से अपने सारे कपड़े निकाले और मेकअप भी साफ किया और नहा धोकर फिर से अपने लड़कों वाले कपड़े पहन लिए। फिर कुछ देर बाद मम्मी आ गई और हम सब फिर से नॉर्मल तरह से रहने लगे। लेकिन मेरी जिंदगी थोड़ी बदल गई थी। अब मेरा फ्रेंड सर्कल लगभग समाप्त हो गया। लड़कियों से मिलने में झिझक होने लगी। मोबाइल, लैपटॉप और भाभी बस ये मेरी जिंदगी बन गए। इसी झिझक की वजह से नौकरी की तमन्ना नहीं रही। वैसे तो घर का बिजनेस इतना बड़ा था कि 4 पुश्तें बैठ के खा सकती थी। मेरा गुमसुम रहना भाभी को बुरा लगता था, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं देख सकती थी। उन्होंने भैया को कहा कि वो मुझे बिजनेस में लगा ले, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उसे मौज करने दो, काम को मैं खुद ही संभाल रहा हूँ। एक दिन भाभी बोली, क्यों ना तुम कोई हॉबी शुरू करो जिससे तुम्हारा दिल बहल जाए। वैसे तुम इंग्लिश में परफेक्ट हो, क्यों ना तुम कोई प्राइवेट ट्यूशन करो। मेरी एक सहेली है जिसकी लड़की अभी हाई स्कूल पास हुई है, तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। तभी मैंने कहा, लेकिन भाभी वो मेरे नाजुक हाथ और ये लंबे नाखून देखकर मेरा मजाक तो नहीं बनाएगी। फिर भाभी ने कहा, आजकल लड़के भी नाखून बढ़ाते हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे नहीं करना कोई ट्यूशन। उस रात को मैं सो नहीं पाया। मेरे अंदर की लड़की इस 1 महीने में मेरे ऊपर इतनी हावी हो चुकी थी कि मन कर रहा था कि दौड़कर जाऊं और माँ और भाभी से कह दूं कि मैं लड़की हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि उनकी तरह साड़ी पहनूं, मेरे हाथों में चूड़ियां हो जिनकी खनक मुझे दीवाना बना दे, मेरे कानों में बड़े बड़े झुमके हों, नाक में प्यारी सी नथ हो। और यही सोचते हुए मुझे नींद आ गई। अगली सुबह भाभी ने मुझे जगाया। तभी मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी, इतनी सुबह सुबह को जगा दिया, कहीं मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा। तभी भाभी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसको बता दूं कि उनकी बेटी अब बड़ी जवान हो गई है और साड़ी, ब्लाउज, चूड़ियाँ और पायल पहनने लगी है। भाभी की बात सुनकर मैंने गुस्से में मुंह फुला लिया।
तभी भाभी ने कहा, अरे इसमें गलत क्या है, पिछले 1 महीने से तुम मेरी साड़ी और चूड़ियाँ नहीं पहन रहे थे क्या? इसलिए मम्मी से कहना कि मैं भी आपकी तरह साड़ी पहनना चाहता हूँ और हाथों में चूड़ियाँ पहनना चाहता हूँ। फिर सारा दिन भाभी मुझे ऐसे ही छेड़ती रही और ऐसे ही हंसी खुशी हमारे दिन बीतने लगे और एक दिन भैया ने मुझे अपने साथ जॉब पर लगा लिया और मैं अपने काम में बिजी हो गया। और जब कभी भी मौका मिलता है तो भाभी मुझे अपने कपड़े पहना देती है और अपनी सहेली बना देती है। और इस बात का मम्मी और भाई को अभी तक पता नहीं चल पाया है कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी भाभी का, जो उन्होंने मेरे अंदर की औरत को समझा और मेरा साथ दिया। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।